हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल नुमान मेडिसिन में। और मैं हूं आपका दोस्त डीआरएक्स शहाबुद्दीन, फार्मासिस्ट और मेडिसिन कंसल्टेंट। आप देख रहे हैं नुमान मेडिसिन। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो बीपी में इस्तेमाल होती हैं दवाइयां, हाई ब्लड प्रेशर में मतलब हाइपरटेंशन में जो दवाइयां इस्तेमाल में लाई जाती हैं डॉक्टर द्वारा, तो वो कौन कौन सी होती हैं। सारी की सारी दवाइयाँ जो हाई बीपी में इस्तेमाल में लाई जाती हैं, उन सभी के बारे में इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि प्रेगनेंसी में कौन सी दवाई जो बीपी वाली सेफ रहती है। मतलब प्रेगनेंसी में अगर किसी महिला का बीपी बढ़ता है तो उसके लिए कौन सी दवाई सेफ रहती है, कौन सी मेडिसिन सेफ रहती है। तो सब कुछ इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो वीडियो को आप आखिर तक देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे। हाफ नॉलेज दवाइयों की हमेशा नुकसानदायक होती है, तो इसलिए आप वीडियो को आखिर तक देखते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम समझते हैं ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो वेंस या फिर आर्टरी, वेंस या फिर आर्टरी मतलब नसों के अंदर जो ब्लड होता है, ब्लड का जो फ्लो होता है, ब्लड जो चलता है, ब्लड जो घूमता है नसों के अंदर, ये चलता है तो चल रहा होता है, तो उसमें ब्लड का प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है। तो समझाते हैं हम आपको एग्जाम्पल के तरीके से दोस्तों कि ब्लड का जो प्रेशर है वो कैसे बढ़ता है वेंस के अंदर या फिर आर्टरी के अंदर। तो मानते हैं जैसे कि एक पाइप है, एग्जाम्पल के तरीके से हम सबको समझाते हैं। ये पाइप है, पाइप के अंदर जब हम इसमें पानी चलाएंगे, पानी का जो इसका फ्लो होता है, वाटर का जो फ्लो होगा वो एक नॉर्मल फ्लो होता है, नॉर्मल रेंज में चलता रहेगा। अब मान लो हम यहाँ से इसको दबा देते हैं, जब दबाएंगे तो इसका जो प्रेशर होगा वो यहाँ से बढ़ जाएगा और इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ से फिर ये तेजी से निकलने लगेगा जब दबा देंगे। तो उस वो हिसाब वेंस या फिर आर्टरी का होता है। आर्टरी के या फिर वेंस के अंदर कोई कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, फिर फैट जमा हो जाती है, फिर कोई ट्राइग्लिसराइड जमा हो जाता है। तो जब जमा होता है तो वहाँ वाली जो ब्लड का फ्लो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, तो वहाँ से जो ब्लड प्रेशर से निकलता है। तो ये कंडीशन होती है ब्लड प्रेशर की। तो दोस्तों ये हमने ब्लड प्रेशर समझाया। और इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है, सिस्टोलिक होता है 120 और डायस्टोलिक 80 और 120 के बीच में ये इसकी नॉर्मल रेंज होती है। हाइपरटेंशन अगर किसी को मतलब बीपी बढ़ता है तो 90 और 140, 90-140 अगर उसका बीपी है तो वो हाइपरटेंशन की कैटेगरी में आ जाता है। हाइपरटेंशन मतलब बीपी बढ़ने की कंडीशन में। और हाइपोटेंशन की जो कंडीशन होती है 60 और 90 के बीच में उसका बीपी है तो वो हाइपोटेंशन की कंडीशन में आता है। हाइपोटेंशन का मतलब होता है बीपी कम। अब बात करते हैं ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है, क्या कारण होते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ने के। तो उसमें कुछ मुख्य कारण होते हैं दोस्तों, जैसे ओबिसिटी मतलब ओवरवेट किसी का हो जाता, फैट हो जाता किसी की बॉडी पे, या फिर काफ़ी मोटापा आ जाता है बॉडी पे, तब ब्लड प्रेशर जो बढ़ने लगता है। उसके अलावा आर्टरी या वेंस में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, तब भी ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। या फिर नमक का सेवन वो ज़्यादा करता है कोई व्यक्ति, तो भी उसका भी ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। अल्कोहल के कारण भी कोई अल्कोहल का कंजप्शन ज़्यादा करता है, तब भी ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। स्मोकिंग ज़्यादा करता है कोई व्यक्ति, स्मोक ज़्यादा करता है, धूम्रपान ज़्यादा करता है, उस कंडीशन में भी ब्लड प्रेशर जो इंक्रीज होने लगता है, बढ़ने लगता है। नींद पूरी ना लेना ये भी एक कारण होता है ब्लड प्रेशर बढ़ने का। या फिर टेंशन में रहना, टेंशन में अगर कोई व्यक्ति रहता है तो भी उसका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो ये इसके कुछ मुख्य कारण होते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, मतलब ब्लड प्रेशर में कौन कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल में लाई जाती हैं। उसमें सभी की हम कैटेगरी वाइज आपको बताएंगे। इसमें टोटली जितनी भी दवाइयाँ हाइपरटेंशन में दी जाती हैं सबकी कैटेगरी वाइज हम बताएंगे। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर आती है एस इनिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर जो दवा होती है। उसके अंदर कौन कौन सी दवाइयाँ आती है, उसके अंदर आती है रेमिप्रिल, कैप्टोप्रिल, इनालोप्रिल। रेमिप्रिल की जो ब्रांड होती है दोस्तों, ये जो मिलती है कार्डियस नाम से मिलती है। और कैप्टोप्रिल की जो ब्रांड होती है कैपोटाज नाम से ही मिलती है। इनालोप्रिल जो मिलती है वो एनवाज नाम से मिलती है। इसकी 3 मेडिसिन आती है और भी काफ़ी सारी हैं, लेकिन इसमें जो ज़्यादा इस्तेमाल में लाई जाने वाली होती हैं वो यही होती है, रेमिप्रिल, कैप्टोप्रिल, इनालोप्रिल। उनके ब्रांड के साथ आपको समझाया है। अब सेकंड जो कैटेगरी आती है, सेकंड कैटेगरी होती है इसमें ARB का मतलब होता है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकिंग। इसके अंदर जो मेडिसिन आती हैं वो आती है लोजार्टन आती है, और टेलमिसार्टन आती है, और वेलोसार्टन आती है। तो लोजार्टन का जो फेमस ब्रांड आता है वो आता है लोजाकाइंड, रिपेस, ये इस नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगी, मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है। टेलमिसार्टन का जो फेमस ब्रांड आता है टेल्माकाइंड, इन नाम से ये मिलती है। इसके ब्रांड नेम है जो कंपनी द्वारा इसको दिए गए हैं। बेलसार्टन की जो ब्रांड आती है वो आती है वेलजार, तो ये इन नामों से आपको मार्केट में मिल जाती है। अब थर्ड कैटेगरी की तरफ पढ़ें तो थर्ड कैटेगरी आती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अंदर आती हैं एम्लोडिपिन,
नेफिडिपिन, डिएफ्रिडिल्टियाजाम। तो एम्लोडिपिन की जो फेमस ब्रांड आती है वो आती है नॉरवास टैबलेट, ये इसका ब्रांड नेम होता है। और निफिडिपिन जो आती है ये आती है निफिटल रिटार्ड, इसका ब्रांड नेम होता है। और डिल्टियाजाम जो आती है उसका डिल्जैम सीडी नाम से मिल जाती है मेडिकल स्टोर पे, इसकी ब्रांड नेम होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। इसमें जो चौथी कैटेगरी आती है वो होती है बीटा ब्लॉकर। और बीटा ब्लॉकर में आती है एटिनोलोल आती है, प्रोप्रानोलोल आती है और लोबेटालोल आती है। तो एटिनोलोल की जो फेमस ब्रांड है वो हिपेरस या फिर टेमिलोल इन नाम से ही मिल जाती है, इसके ब्रांड नेम होते हैं। इसके अलावा प्रोप्रानोलोल जो होती है वो मिलती है इंडेरल या फिर इनोप्रान एक्सेल, इस नाम से मिल जाती है प्रोप्रानोलोल, ये इसके फेमस ब्रांड नेम होते हैं। लोबेटालोल जो होती है वो लोबेट या फिर लोबेवेट इन नामों से मिल जाती है, इसके फेमस ब्रांड नेम होते हैं दोस्तों। और दोस्तों इसमें कुछ कंबाइंड भी आती हैं, जैसे एम्लोकाइंड 80 के अंदर होता है एम्लोडिपिन और एटिनोलोल, तो ये दो कॉम्बिनेशन में टैबलेट आती है एम्लोकाइंड 80। नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट कैटेगरी होती है फ्यूरोसमाइड, डायरेटिक्स कैटेगरी की जो आती है फ्यूरोसमाइड वो होती है। फ्यूरोसमाइड की फेमस ब्रांड नेम होती है लेसिक्स। और ये डायरेटिक होती है, ये क्या करती है बॉडी से जो है फ्लूइड बाहर निकालती है, उसकी वजह से यूरिन आउट होता है, यूरिन बॉडी से बाहर निकलता है और जो है ब्लड प्रेशर नीचे करने लगती है। जब इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी के बाहर निकलते हैं तो ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होने लगता है। अब इसमें बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में कौन सी दवाई सेफ रहती है, कौन सी टैबलेट जो है सेफ रहती है अगर किसी महिला का ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उसमें जो लोबेटालोल जो टैबलेट आती है ये फर्स्ट चॉइस ड्रग होती है। लोबेटालोल जो आती है लोबेट टैबलेट ये फर्स्ट चॉइस ड्रग होती है डॉक्टर की और यही सबसे ज़्यादा सेफ रहती है। बाकी बीटा ब्लॉकर कैटेगरी की जो मेडिसिन है ये सेफ ही रहती हैं ज़्यादातर। इसके अलावा टोटल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड जो होती हैं इसमें ARB एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकिंग वाली और एस इनहिबिटर वाली जो कैटेगरी हैं जो अभी हमने आपको बताई थी वो टोटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती हैं, नहीं देनी होती हैं। सबसे सेफ जो देनी होती है, सबसे सेफ जो इसमें रहती है वो लोबेटालोल रहती है। इनका जो इस्तेमाल होता है हाइपरटेंशन या फिर हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, स्ट्रोक आ रहा है, तब भी इन टैबलेटों को दिया जा सकता है। ये दोस्तों हमने आपको सारी कैटेगरी बताई हैं। अब बात करते हैं इन टैबलेटों के लेने से क्या क्या साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आप इन टैबलेटों को खुद से ना लें, ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही मिलने वाली दवाइयाँ होती हैं, आपकी डिसीज़ के अकॉर्डिंग ही आपको मेडिसिन देते हैं। तो आप खुद से सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें इन दवाइयों का, इसके साइड इफेक्ट भी आते हैं। इसमें कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे स्लीपीनेस मतलब नींद का नहीं आना, हेडेक मतलब सिरदर्द होना, और स्लो हार्ट रेट जो आपकी स्लो हो सकती है, या फिर पाल्पिटेशन घबराहट हो सकती है, नोजिया वोमिटिंग हो सकता है, चक्कर आ सकता है आपको, कॉन्स्टिपेशन बन सकता है, टायर्डनेस हो सकती है। कुछ समय के बाद ही ये साइड इफेक्ट सही हो जाते हैं, नहीं अगर सही हो पाते हैं तो आप अपने डॉक्टर से मिलें। अगर आपको ये साइड इफेक्ट कंटिन्यू रह रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर को दिखाएं कि आपको ये साइड इफेक्ट देखने को मिला है। तो आप खुद से इनमें से कोई भी दवाई ना लें, अपने डॉक्टर की सलाह पे ही लें। अब बात करते हैं बचाव क्या होता है अगर ब्लड प्रेशर किसी का बढ़ता है, तो वो लाइफ स्टाइल को में चेंज करके कैसे ब्लड प्रेशर को ठीक कर सकता है। तो उसमें सबसे पहले उसको क्या करना होगा, सबसे पहले वो डेली आधे से 1 घंटा तक एक्सरसाइज करनी होगी, चाहे वो रनिंग कर सकता है, जिम कर सकता है, योगा कर सकता है, वॉक कर सकता है, कुछ भी करना, फिलहाल उसको एक्सरसाइज करनी है पर डे की आधे से 1 घंटा। उसके अलावा उसको अवॉइड करना फ्राइड फूड, स्पाइसी जंक फूड उसको अवॉइड करने, नहीं खाने, तला हुआ या फ्राइड फूड नहीं खाने बिल्कुल भी। मोटापा कम करना है, अगर मोटापा कम करते हैं तो बीपी नॉर्मल आने लगता है। इसके अलावा नमक जो होता है, नमक सोडियम का लेवल भी उसको कम खाना है, खाने में अपने सोडियम बहुत कम खाना है, यानी कि नमक बहुत कम खाना है, सॉल्ट। इसके अलावा लाइफ स्टाइल चेंज करेगा वो अपनी, तो बीपी ठीक होने लगता है ऑटोमेटिकली। और आपकी मेडिसिन जो एक टाइम पर छूट भी सकती है अगर आप कंटिन्यू मेडिसिन लेते हैं तो दोस्तों हमने आपको पूरी जानकारी ये हाइपरटेंशन के बारे में दी है कि ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है, किन कारणों की वजह से बढ़ता है, कौन सी मेडिसिन इसमें लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, और सब कुछ इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया विथ एग्जाम्पल। तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप चैनल को तो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपका कुछ नहीं जाएगा, हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो एक नई जानकारी के साथ।